चलो बाबू, हो गया। कुछ इक्वेशंस और है, जैसे पैराबोला और सर्किल और एलिप्स, तीन चीजें हैं, पैराबोला, सर्किल और एलिप्स। मैथमेटिक्स में इनको बहुत डिटेल से पढ़ना है, लेकिन तुमको बस इसका एक क्वेश्चन याद रखना है, समीकरण याद रखना है, ठीक है। क्या है पैराबोला, ध्यान से सुनना। सबसे बच्चे बहुत ईजी वाला पैराबोला हम लोग को पढ़ना है। देखो पैराबोला, इसको हिंदी में पैराबोला ही कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन खाली याद रखना है, ओके। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बोल दो खाली, वाई स्क्वायर इक्वल टू x खाली मैं लिख रहा हूँ, kx, बस इतना लिख रहा हूँ। चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। एक ये ऐसा होगा, इस रूप का होगा, ओके। एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मतलब है समझाता हूँ, वेट करना, के वाई, ओके। तुमको बहुत जो जरूरत पड़ेगा वो बता रहा हूँ, ज्यादातर जो फेमस है, ओके। पैराबोला में क्या होता है, पहचान क्या जानते हो, y का पावर 2 होगा तो x का पावर 1 होगा, या x का पावर 2 होगा तो y का पावर। सर कहोगे सर पैराबोला कैसा होता है, दिखाता हूँ, रुको। देखो यहाँ एक पावर, यहाँ कितना पावर है, इसकी के साथ मैं 2-3 बात और बताता हूँ, फटाक से टाइम नहीं लगाएंगे, ओके। नंबर 3 भी बताता हूँ, सर्किल का चीज, स्ट्रेट लाइन पढ़े पहला नंबर पे, दूसरा में पढ़ रहे हैं पैराबोला, तीसरा में सर्किल। सर्किल में देखो, सर्किल का पहचान देखो, सर्किल थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें पहचान देखो, सर्किल के क्वेश्चन का पहचान देखो। एक्स का पावर भी 2 है, वाई का पावर भी 2 है। लाइन में क्या था, लाइन में था कि एक्स का पावर 1 होगा, वाई का पावर 1 होगा, यानी दोनों का पावर 1 होगा। बट पैराबोला में, सर्किल में क्या, दोनों का पावर 2 और कोफिशिएंट इक्वल होता है, ये बता दूंगा। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होगा, बीच में प्लस होना चाहिए, कभी माइनस नहीं होना चाहिए। बट पैराबोला के क्वेश्चन की एक पहचान है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, के एक्स, यानी के कुछ भी होगा, नंबर होगा, टेंशन मत लो। लेकिन एक्स का पावर अगर 1 है तो वाई का पावर 2 होगा, और x का पावर अगर 2 है तो y का पावर 1 होगा। जस्ट 1 और 2 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। लाइन में 1 का कॉम्बिनेशन है, और सर्किल में 2 का कॉम्बिनेशन है। इवन एलिप्स अभी लिखने वाले हैं, समझो अच्छा से। एलिप्स लास्ट है, ये तुमको इतना ही काम पड़ेगा। एलिप्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इस टाइप का होता है। देखो इसमें ध्यान देना, इसमें भी क्या दिख रहा है तुमको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों में क्या अंतर है भी बताता हूँ। लेकिन सर्किल का एक क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, इलिप्स के एक क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, लेकिन पैराबोला के क्वेश्चन में 1 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है, 1 और 2 का। और लाइन के क्वेश्चन में 1 लाइन का क्वेश्चन लिखे थे ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कितना पावर है। ये पहचान खाली इतना याद रखना बस, खाली यहाँ पे फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, वहां पर तो और हम एक्सप्लोर करेंगे, कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो बाद में बात होगी। लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए कि सर ये सर की पहचान में आना चाहिए कि एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, ओके। जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैं लिखूंगा फिजिक्स में क्या आएगा, जैसे मान लो मैं लिख दूं डिस्टेंस इक्वल टू टाइम स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में चमक जाना चाहिए कि ये पैराबोला हो, कि लाइन होगा, कि इलिप्स होगा, कि सर्किल होगा। तो देखो क्या होगा, ये बताओ, खुद से बताओ। 1 पावर 2 पावर क्या होगा, पैराबोला। क्या होगा, कैसे बनाते हैं बताता हूँ अभी, फिगर टेंशन मत लो। पहचान में आ गया कि ये पैराबोला क्या है। जैसे मैं लिख दूं, सुनो अगर से, v इक्वल टू यू प्लस 80, ओके, v प्लस यू प्लस 80 ऐसे लिखा हुआ है। अब मैंने बोला कि ये u 0 है, चलो हटाओ, ऐसे कर देता हूँ, v इक्वल टू 80 लिख देता हूँ। अब तुम बताओ, टाइम यहाँ पे वेरिएबल है, b वेरिएबल है, मैंने x और y के बदले में फिजिक्स में थोड़ा चेंज हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में x और y में डील करते हैं, और वहाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या वेरिएबल रहेगा, 2। देखो तो यहाँ पे y का v का वर्ग करना है और t का वर्ग करना है। ये मत बोला सर एक्सेलेरेशन क्या गया, एक्सेलेरेशन ये नंबर है, मान लो कांस्टेंट है, मैंने बोल दिया कांस्टेंट, कोई नंबर है। तो 1 पावर है, लाइन होगा कि पैराबोला होगा कि सर्किल के एलिप्स, लाइन। समझ में आ गया, इतना समझ गए तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। यही चीज तुम बच्चे को दिक्कत करता है कि जब लाइन फटाक से खींच जाता है, जैसे हम अभी इसको बोलते हैं वेलोसिटी, इसको बोलते हैं टाइम, तो बोलते हैं इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका बनाएंगे ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम ऐसे खींचते, फटाक से ऐसे खींच देंगे। अब तुमको समझ नहीं आएगा कि कहाँ फटाक से खींच रहा है सर, कुछ समझ रहे हो ना। तो ये तुमको क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, किस पास कर रहा है, कल पढ़े थे ना, y इक्वल टू mx, तो ये ओरिजिन से पास करने वाला है, जिसने ओरिजिन से बनाया, क्या भेजा में गया, ओके। लेकिन ये इधर नहीं जाएगा क्योंकि टाइम कम्युनिकेटिव नहीं होता है। यस गुड, क्लियर हुआ। तो सारी बातें धीरे धीरे हो जाएंगी फिजिक्स में, बट अभी याद होना चाहिए। तो बताओ पैराबोला का पहचान बताओ क्या है, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन, 2 और 1 का, 2 वेरिएबल में से किसी एक का पावर 1 होगा, किसी एक का पावर 2 होगा। अब देखो जिसका पावर 1 होगा, वैसे तो ये कम पड़ेगा, लेकिन जिसका पावर 1 होगा उसकी ओर पैराबोला को मोड़ दोगे। पैराबोला कैसा होता है, ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, है ना। इसको बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला, ऊपर खुला हुआ पैराबोला, इसको बोलते हैं नीचे खुला वाला पैराबोला। ये राइट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंडेड, क्लियर हो गया। तो ऊपर कटोरा खुला रहेगा तो इसको बोलोगे अपवार्ड पैराबोला, नीचे खुला रहेगा तो उसको बोलोगे डाउनवर्ड पैराबोला, राइट खुला रहेगा तो राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट खुला रहेगा तो उसको बोलोगे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, क्लियर हो गया।
सो इसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू? हाँ, पैराबोला नहीं, क्या बोलोगे? हाँ, पता चला पैराबोला बोल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलोगे, किसका पावर एक है बता दो, किसका पावर एक है? तो एक्स एक्सिस की ओर मोड़ दो, किसकी ओर मोड़ दो? आप कहोगे सर एक्स एक्सिस को दो जगह दो तरफ से मोड़ सकते हैं, इधर मोड़ सकते हैं और इधर मोड़ सकते हैं। तो प्लस में अगर यहाँ पर आएगा तो राइट में मोड़ोगे, यानी प्लस में, और यहाँ पे के की जगह माइनस में रहेगा तो जैसे मान लो मैंने बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू मैंने दे दिया 4x, क्या दे दिया? अभी प्लस की माइनस है, तो ऐसे मोड़ दोगे, खत्म हो गया, हो गया। और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4x देता, क्या देता? कैसे मोड़ देते हैं? हो गया, हाँ ऐसे मोड़ देते हैं। क्लियर हो गया है? पहचानो कैसे कि राइट मोड़ना है कि लेफ्ट मोड़ना है। जिसका पावर एक उसकी ओर मोड़ना है, जिसका पावर एक, जल्दी बोलो, जिसका पावर एक। देखो मैंने बना दिया मैंने, वाह, हाँ हो गया। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ओके, बोलो जल्दी बोलो। ये मैंने पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मैंने एक केस बना दिया पॉजिटिव वाला, कोई दिक्कत? मानी जब के पॉजिटिव होगा, के क्या होगा? तो ग्राफ ऐसा, इसका नाम क्या है, नाम बताओ? राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। क्या बोलोगे इसको? क्लियर हो गया? जब यहाँ पर एक्स के बगल में जो होगा कोफिशिएंट वो प्लस होना चाहिए, तब पैराबोला। भैया में गया? हाँ चलो। अच्छा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला का जो कुब्बर देख रहे हो, कुब्बर देख रहे हो, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका वर्टेक्स ऑरिजिन यहाँ पे वर्टेक्स बन जाएगा, ऑरिजिन ही इसका क्या बन जाएगा? वर्टेक्स बन जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद इसका बोलो किसका पावर एक है? वाई का ना, तो वाई का पावर एक तो किसके ओर मोड़ोगे? हाँ, अपवर्ड भी बना सकते हो, डाउनवर्ड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और माइनस पर डिपेंड करेगा ना। तुम लोग स्केल का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना बाबू? स्केल का। ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस, ठीक है। ये के पॉजिटिव होगा, के और पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा, और के नेगेटिव होगा तो सो दिस इज अपवर्ड पैराबोला। इसका भी वर्टेक्स कहां पर होगा? इसका भी वर्टेक्स कहां पर होगा? ओरिजिन पे। इतनी सी जानकारी याद रखो, बस इतनी सी बात है, बस हाँ इतनी सी बात है कि एक पावर दो पावर तो क्या होगा? पैराबोला। और अब आते हैं सर्किल पे, समझ आ गया? सर्किल में देखो, सर्किल में भी दो केस करने वाले, ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, माने जब मैथमेटिक्स वाला बच्चा होगा ना तो पैराबोला का अलग चैप्टर बनाना पड़ेगा, सर्किल का अलग चैप्टर पड़ेगा, एलिप्स का अलग चैप्टर पड़ेगा। अभी एक और आता है हाइपरबोला, क्या आता है? उसका अलग चैप्टर पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन का एक अलग चैप्टर पड़ेगा। लेकिन पूरा 2D जो है उसका खानदान है, ठीक है। तो उसका कम से कम 1-1.5 महीना चलता है केवल 2D, समझ लो, 2D ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स लेगा। ओके, उसकी बात है। बाकी फिजिक्स के लिए इतना ही इनफ है। सोचो कितना कम पढ़ना पड़ा तुमको। अब देखो सर्किल का क्वेश्चन, देखो ये पहचान में क्या होगा सर्किल का क्वेश्चन है सर? ये तुम्हारे दिमाग में सर पैराबोला क्यों हुआ, इस बड़ी कारण ना आ रहा है दिमाग में। तुम एक्स का वैल्यू पुट करते जाओ, वाई का वैल्यू पुट करते जाओ, नहीं 10th क्लास में पढ़ते हैं, तुम याद भी होगा यार। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पढ़े थे, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पढ़े थे, याद है कि नहीं है? याद है? क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पढ़े थे, इसको डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे फिर से, ओके, जब फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी ए पॉजिटिव है, तो पैरा ऐसे बना देते थे, याद आया? एक्स को जितना बार कट करता था उतना उसका रूट्स होता था, याद है? ये सब ना पढ़े थे। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, माउथ ओपनिंग माउथ, है ना, ये सब पढ़े थे नहीं मैं? डाउनवर्ड अपवर्ड, वही सारी बातें अपवर्ड डाउनवर्ड की बात हो रही है। तो ये इसको देख करके पता करते थे कि ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा। इज दैट क्लियर? ऊपर ही क्यों बोलते? क्योंकि y का पावर कितना है? 1, इसलिए y यानी fx बोलते थे इसको यहाँ पे, या fx या px, उसी को y बोलते थे, ठीक है ना। तो ऐसा ही ग्राफ बनता था। भेजा में गया, 10th क्लास में पढ़ाया गया था, पढ़े भी थे तुम लोग। चैप्टर था पॉलिनोमियल नाम से था एगो, ओके, उसका नाम था बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या नाम था? चलो, अब पावर 2 और 2 होगा, 2 का पावर होगा, कोफिशिएंट ई होगा, कॉम्बिनेशन, तो सर्किल होगा। कैसा होगा? अब इसमें सर्किल का याद ना, बहुत सिंपल बात बताता हूँ सर्किल का। यहाँ पे सर्किल को सही मायने में ऐसे लिखते हैं, सुना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब सर्किल की पहचान क्या है? पहचान सुनो, एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? यहाँ 6 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? यहाँ 9 है तो यहाँ कितना होना चाहिए? लेकिन इलिप्स के क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे इसका कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते। जैसे ये +5 तो ये +4, ये +8 तो ये +6, माने कुछ भी इसके बट्टा में लिखा गया है, तो मैंने 4, 5, माने एक बड़ा होगा एक छोटा। अगर ए और बी इक्वल हो गया तो फिर सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोलो, ए और बी इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा? सर्किल।
यानी यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं होते एलिप्स के केस में। अब देखो सर्किल कैसे बनेगा, ध्यान से सुना, ध्यान देना। सर्किल आता नहीं बनाना है, अरे आता है। सर्किल 2D है कि 3D है, जल्दी बताओ। 2D है, यस। इसका वॉल्यूम नाम का कोई चीज इसका नहीं होता, इसलिए थोड़ा समझ में आना चाहिए। ओके, ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर इसका ओरिजिन है, सर्किल का सेंटर इसका, ये स्पेशल क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ 0 0 लिखा है। इज दैट क्लियर? मैंने 0 0 जो लिखा है, ये 0 0 मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी किसका, किसका, सेंटर का। यानी सर्किल के सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, यानी कि सेंटर कहां पर है, ओरिजिन। यानी इस सर्किल को, अरे सर्किल को हम ऐसे भी तो बना सकते थे यार, ऐसे भी तो बना सकते थे, ऐसे भी तो बना सकते थे। सेंटर कहां चला गया, कि इस बार ओरिजिन पे है सेंटर? नो, तो सेंटर ओरिजिन पे हो भी सकता है, और बट अगर ऐसा एक क्वेश्चन रहा, यही एक क्वेश्चन ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो उसका सर्किल, उस सर्किल का सेंटर कहां पर होगा? तो सर एक जनरल केस बता दें, ये तो एक स्पेशल केस में हो गया कि सेंटर पर ओरिजिन, ओरिजिन पर सेंटर है, कहां पर है? हाँ, ओरिजिन पर सेंटर है। अब मान लो कि ऐसा क्यों लिखा, अब मान लो इसमें स्पेशल केस कर देता हूं। अगर यहां पे तो स्टार्ट करके लिख रहा हूं जनरल केस में, अगर x माइनस एच का होल स्क्वायर है, या a लिख दो ना, हटाओ, x माइनस a का होल स्क्वायर है, या ये नहीं, छोड़ो, पहले एक चीज समझो, ये तो भूलिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये a क्या लिखा हुआ है? सर्किल के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए सेंटर, एक चाहिए रेडियस। सेंटर और सेंटर पता चलेगा कि ओरिजिन पर है, और रेडियस जो यहाँ दिख रहा है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, इसी को रेडियस बोलो। क्या बोलोगे? एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, पहले एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है ना। मैं बोलूँ, बताओ ये सर्किल है कि पैराबोला है कि एलिप्स है, क्या लाइन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन किसमें है? बताओ इस सर्किल का सेंटर कहां पर है? क्वेश्चन किसमें है? बताओ रेडियस कितना? नो 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 नो, हाँ 3। क्यों 3? क्योंकि 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है इसका ना, तो इसको 9 को लिखोगे, ये रेडियस है। अब फिगर बनाओगे ऐसे करके, 2 इंटू करोगे, यहाँ पर लिखोगे ओरिजिन पे, यहाँ पर 3 लिख दोगे, 3 3 माइनस 3, ये क्या लिख दोगे? रेडियस 3 है। भैया गया नहीं गया, लगे बाद में भैया। अब जैसे आप बता दो, बस काबिल हो तो, यहाँ पे 25 लिखा हुआ, बताओ रेडियस बताओ कितना होगा? इतना कंफर्म है कि सेंटर ओरिजिन पर है, और रेडियस कितना है? कितने समझदार हो तुम लोग, बहुत समझदार हो, तो समझदारी वाली बात दिखाओ। चलो अब बताओ कितना रेडियस होता? √5। अरे 5 को लिखोगे √5 का होल स्क्वायर, नहीं समझे? तो ये रेडियस हो जाएगा। अब समझ में आ गया? दैट क्लियर? हाँ, खाली मैंने कि उसका स्क्वायर रूट लेना है, जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा ना। जैसे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख दूं 10, क्या लिख दूं? तो सेंटर तो ओरिजिन पर है, सेंटर तो रेडियस लेना, इसका स्क्वायर रूट ले लो। 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा? √10। दैट क्लियर? दैट क्लियर? हाँ यही है। अच्छा ये बताओ, इस सर्किल का सेंटर बताओ और इस सर्किल का रेडियस बताओ। रेडियस सेंटर और रेडियस बताओ। हाँ बताओ ना, सर्किल का सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। माइनस। पहले ये बताओ सर्किल है कि नहीं है, तो फिर रेडियस सेंटर की बात क्यों कर रहे हो? ये सर्किल है नहीं है, बात खत्म। यही बताना था मुझे। मैंने सर्किल के लिए कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, +1 ये है तो ये भी क्या होना चाहिए, तब सर्किल। हाँ मैंने जानबूझ के माइनस दिया था, सर्किल है ये नहीं है पहली बात, ठीक है? तो क्या है सर? इसको बोलते हैं हाइपर पैराबोला, हाइपर पैराबोला। वो अब हाइपरबोला बोलते हैं, हाइपरबोला बोलो, हाइपरबोला बोलो, क्या बोलो? हाइपरबोला। ये हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है, जहां जरूरत कभी पड़ेगी, फिजिक्स में थोड़ा सा जरूरत पड़ता है, ग्रेविटेशन में थोड़ा सा जरूरत पड़ता है, जहां पर जरूरत पड़ेगी तो वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा, वो भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इसका तो न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल पड़ेगा, इस सबका, एलिप्स का, ठीक है, और पैराबोला का। अब जनरल केस कर देता हूं, क्या कर देता हूं सर? ये तो क्लियर हो गया कि ये तो स्पेशल टाइप का सर्किल हो गया, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस ए है। रेडियस क्या मान लिया? तुम्हारा मन करे यहाँ पे सर नहीं, हम ए नहीं लिखेंगे सर, हम आर लिखेंगे, मेरा मन है, लिख दो, जो तुम्हारा मन करे वही लिखो। तुम्हारा मन कर रहा है डांस करने का, डांस करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत? लिख दिया आर स्टैंड फॉर रेडियस, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चलो अब क्या करते हैं कि एक जनरल केस करते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बराबर लिख दो आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब सेंटर अब ओरिजिन नहीं रहेगा, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा 0 0। अब क्या रहेगा? ए और बी, यानी जनरल केस है ये। इस रूप में अगर आ गया, जैसे मैं लिख दूं ऐसे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब भाई बोलो इसका लिख दूं मैं, सबका ध्यान यहाँ आना चाहिए, मैं लिख दूं, सबका ध्यान यहाँ आना चाहिए, मैं लिख दूं, सबका ध्यान यहाँ आना चाहिए, एक स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दूं मैं, क्लियर हो गया? अब बताओ इसका सेंटर कहां पर है? अब ओरिजिन पे नहीं है, 2 और 3 पर है, 2 और -2 नहीं बोलोगे, 0 0 नहीं, तो माइनस फॉर्मूला का पार्ट होता है, उससे लिखने का तरीका होता है, 2 और 3। तो 2 और 3 बताओ कौन क्वाड्रेंट में, जल्दी बताओ कौन क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट।
इसका रेडियस जल्दी बताओ, रेडियस बताओ, खत्म खत्म खत्म, बन गया, यही ग्राफ है। समझा आपको? ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सब 1, लेकिन सेंटर इस बार ओरिजिन पे नहीं है। ओके, रेडियस 1 है तुम्हारे सामने में, तो इधर वाला तो रेडियस देगा ही देगा, उसमें कोई शक। लेकिन ये वाला जो है तुमको एक्स सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और ये सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। आप समझ आए? जनरल केस है ये। कौन केस है? हाँ, जनरल केस है। अच्छा, यहाँ +2 रहता तो क्या करते हैं? -2 ले लेते हैं। +2 रहता तो माइनस, माइनस रहता तो सारी बातें सीख जाओगे जब क्वेश्चन में यूज होगा। बस खाली एक क्वेश्चन याद रखो। क्या याद रखो? इसका सेंटर बताओ, सेंटर बताओ, जल्दी बताओ सेंटर के ना। सेंटर A, B, रेडियस 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 8। अब सारी बातों को ध्यान देना। अब आते हैं एलिप्स पे। हो गया, तुमको सर्किल में कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना सर सर्किल के क्वेश्चन में x² और y² होता है, यानी दो पावर होता है, दो का कॉम्बिनेशन होता है, कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? मैं तुमसे पूछता हूं, ये सर्किल है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी सर्किल है कि नहीं? जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। जोर से बोला है कि नहीं है? कोई शक इसमें? नो है। ओके, अब बताओ, मैं सर्किल है तो सेंटर कहां पर है? ऑरिजिन पे। कोई शक है क्या? देखो ना, x² y² ऑरिजिन पे, क्योंकि x - 0 का होल स्क्वायर है ऑरिजिन। और रेडियस कितना है? नो, यही गड़बड़ होगा। ये पहले 9 को कॉमन लेकर कुआं में गिराओ, यही गड़बड़ होगा। ओके, 9 चला जाएगा कहां? बट्टा में। अब हो गया, अब सही, अब ये सही फॉर्मेट में दिख रहा है, क्योंकि सही फॉर्मेट दिखने के लिए x² y² अकेला होना चाहिए। जब भी इक्वल लगेगा तो कॉमन लेकर उसको। अब सही है, अब सही है। अब रेडियस कितना हो गया? अब समझ आया? कितने समझदार हो? ठीक है, चलो हो गया। अब आते किस पे? एलिप्स पे। अब एलिप्स देखो, एलिप्स का जो शेप है देखो कैसा होगा। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान। यही एलिप्स है, देख लो एलिप्स कैसा है। ये मतलब सर ये तो अंडा है, डेली खाते हैं। नो, अंडा नहीं है, मारेंगे तो पर अंडा 3D शेप है। कौन शेप है? ये कौन शेप है? याद करो, कुछ फिजिक्स में बताया गया था इसके बारे में, फिर अभी मैं बता रहा हूँ। एलिप्स है, एलिप्स है। अजान तो एलिप्स से ही बनता है कौन? सर्किल का बाप कौन है? एलिप्स से ही पैदा हुआ कौन? हाँ, अब बता दो कैसे। ध्यान देना, बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान दो। ओके, ये हो गया, ये हो गया। वाह, कितना गंदा खींचते आप सर, इतना गंदा तो हम लोग भी नहीं बनाते हैं। कोई बात नहीं, लो अब सही है। ये तो और गंदा है, फिगर इतना परफेक्ट बना है। अब सही है, अब सही है, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा सही है। हट हो गया। चलो सुना गौर से देखो। एलिप्स के देखो, सर्किल का सेंटर क्या होता है? एक होता है, इसका भी एक सेंटर, ये सेंटर है। बट एलिप्स का 2 फोकस होता है। फोकस, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ। तुम जानते हो अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं इसको? इसको तो केवल वृत्त बोलते हैं, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घ मतलब बड़का बाप, समझे ना, इसलिए जरा दीर्घवृत्त। ओके, अब इसके 2 फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ होते हैं, एक फोकस सर्किल में। क्या है कि इसको जब चिपकाते जाओगे, चिपका तो ये दोनों पॉइंट का आकर कहां मिल जाएगा? ये बन जाएगा क्या? हाँ, तो इसको बोलते, सुनो, यहां से यहां तक बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं इसको? या ये भी ए है, ए बोलते हैं। यहाँ पर रेडियस नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? यहां से यहां तक ले लेता हूं, ये इसको बोलते हैं ए। और यहां से यहां तक को बोलते हैं, यहां से यहां तक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं बाबू? अब जैसे मान लो अभी तो ए बड़ा है, ए क्या है, बी क्या है, छोटा है। जैसे जैसे ये थोड़ा सा करीब लाते हो तो ए छोटा होता जाएगा, बी बड़ा होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि ए और बी का आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। और ए और बी जैसे ही बराबर हो जाएगा क्या बन जाएगा? इसका मतलब है कि सर्किल इज द स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स। माने एलिप्स का ही एक स्पेशल केस है सर्किल। माने सर्किल एलिप्स भी है, सर्किल एलिप्स भी है, बट माने कि सारे के सारे सर्किल एलिप्स तो है, बट सारे के सारे एलिप्स सर्किल नहीं है। समझ बात को? सर्किल है तो वो एलिप्स से बना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहां पर याद ना कि ए अगर बी से बड़ा है तो ऐसे बनाओगे, ए बी से अगर बड़ा है तो माने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में बट्टा में सेम है। जैसे मैं तुमको बोलूं चलो ग्राफ बनाओ, देखो x² 9 y² 4 बराबर 1 मैंने दे दिया। तुमको पहचानना है कि सर्किल है, एलिप्स है कि सर्किल है? जल्दी बताओ, बोलो एलिप्स है कि सर्किल है? एलिप्स है, कोई शक ना। दो 9 4 अलग अलग है कि नहीं है? क्या सोच रहे हो? x² y² है ना, कोएफिशिएंट प्लस में होना चाहिए, बस हो गया। अब बताओ ये 9 को क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है? 3, y का वैल्यू कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ये उल्टा होता, ये 4 होता, ये 2 का स्क्वायर होता, और ये 3 का स्क्वायर होता। तो ऐसा बनाते हैं, ऐसा 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 खड़ा कर देते हैं इसको। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इसको बोलते हैं, समझे? माने कि x² वाला बड़ा है तो x² की ओर ऐसे घुमा दोगे, अब y² वाला बड़ा है, क्या समझे? तो इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलते हैं, इसको वर्टिकल। और भी इनके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। बट एलिप्स का एक क्वेश्चन का पहचान हुआ, जल्दी बोलो।
इलिप्स का इक्वेशन का पहचान हुआ? ये 3 है, ये 2 एग्जांपल देने के लिए। कौन एग्जांपल था? ये एग्जांपल भी लिख लेना। x² 9 को लिखेंगे क्या था 9 को क्या लिखेंगे? 9 को 3 का स्क्वायर लिखते हैं, y² 2 का स्क्वायर बराबर हो गया। इलिप्स समझा गया? अरे समझे नहीं समझे? क्लियर? चलो ये सारी बातें हो गई, यानी एक क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया जितना मैंने बताना था। अब फंक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो फिर से वहां पे इसके बारे में पैराबोला का और डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। मैंने जर्रे में मिलेगा तुमको पैराबोला, ठीक है? तो आराम से इसको नोट कर लो। पहले बताओ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में क्या पहचान है? 1 और 1, एक का कॉम्बिनेशन। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में एक का कॉम्बिनेशन, सर्किल के इक्वेशन में, एलिप्स के इक्वेशन में 2 का कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पर कोएफिशिएंट इक्वल है, यहाँ पर कोएफिशिएंट इक्वल नहीं। उसके अलावा अगर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन रहेगा तो पैराबोला में कितना केस कर लिया? 4 केस होगा, वैसे 2 ही केस कर लो। अगर एक पावर जिसका भी होगा उसके और क्या कर दो? मोड़ दोगे। x का पावर 1 है तो x को मोड़ दो, y का पावर 1 है तो y को मोड़ दो। प्लस में है तो ऊपर, माइनस में है तो नीचे, प्लस में है तो राइट, माइनस में है तो लेफ्ट। सिंपल बात है, ऐसे करना है। फंडा है, बहुत आसान है कि नहीं है? कुछ नहीं करना है, नोट करो। ओके चलो, ओके कोई दिक्कत है पूछ लो।